नमस्कार। मैं थोड़ा माइंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। माइंड और आज का जो सोशल मीडिया, टेलीविज़न और हमारे जो मार्केट में उपलब्ध है विभिन्न तरह के सिस्टम, उसका हमारे माइंड पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, आपको बड़ा ही सुंदर ढंग से समझ में आएगा। ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। होता क्या है कि हमारे जो माइंड जो है वह तीन भाग है माइंड का, ठीक है। तो केवल जो हमारे माइंड का जो चित्त भाग है अर्थात क्रूड मन जो है, हाँ, उसके तीन भाग हैं जिससे मेमोरी हमारी जुड़ी हुई है। उसका पहला भाग है जो कहलाता है कॉन्शियस माइंड, जैसे सचेत माइंड जो कहलाता है। दूसरा जो होता है वो सब कॉन्शियस माइंड है, हाँ। और जो तीसरा है वो अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग जो है जनरली जो जितने जानवर हैं, जितने जीव हैं, कॉन्शियस माइंड से वर्क करते हैं, ठीक है। अर्थात कॉन्शियस माइंड का मतलब हुआ कि हमारे सेरेब्रल जो मेमोरी, हमारा मस्तिष्क है, इससे जुड़ा हुआ जो मन है, उसके आधार पर हम जो कुछ भी करते हैं वह जो है कॉन्शियस माइंड। अर्थात हम जो कुछ भी करते हैं इसमें क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड लगातार वर्क करते रहता है। लेकिन होता क्या है कि या तो कॉन्शियस माइंड अगर खाली हो, स्पष्ट हो, जितना क्लियर हो, उतना ही हम जो सबकॉन्शियस माइंड से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या होता है कि हम आसानी से उस तरह का एक्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आपने जो सीखा है कंप्यूटर को अलग अलग बटन को चलाने के लिए, जो आपने सीखा है बटन को चलाने के लिए, तो वो सब आपके मेमोरी में सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर है, ठीक है। अब जब आप टाइप करेंगे तो आपका उंगलियां जो है वह जो है सीधा कनेक्ट करेंगे आपके कॉन्शियस माइंड से, और आप जो कुछ भी लिखना चाहेंगे आप फटाफट लिखते चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आप किसी से झगड़ा हो जाएगा या किसी के बारे में आप सोचने लगेंगे, तो क्या होगा कि आपके कॉन्शियस माइंड में चलने लगेगा वो सब चीज़ें। अचानक कोई किसी का याद आ गया तो कॉन्शियस माइंड में चलने लगेगा। तो तब क्या होगा कि आप भूल के लिखना होगा कुछ, लिख देंगे कुछ, क्योंकि आप जो है उस समय सब कॉन्शियस माइंड से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जितना हो सकता है कि हमें जो है वर्तमान में रहना चाहिए और वर्तमान के अनुसार ही हमें एक्शन लेनी चाहिए, और हमें जितना हो सके अपनी कॉन्शियस माइंड को क्लियर रखना चाहिए। विभिन्न तरह के बेकार की बातों को नहीं भरना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फेसबुक जैसे, यूट्यूब जैसे में हम अगर क्या होता है, आप जब फेसबुक में जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न तरह के लोग होते हैं और विभिन्न तरह की बातें, क्योंकि फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग जो है समझते हैं कि ये ऐसा जगह है जहाँ पर हमें अपने मन की बात कहनी है, हमें अपनी किसी एजेंडा को फैलाना है, इस तरह की। क्योंकि एक साथ जब हम कोई बात कहते हैं तो हज़ारों लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इस तरह के कामों में ही। या तो फिर उसके माध्यम से अवसर को प्रकट करेंगे, अपनी समस्याओं को प्रकट करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अब आप जो जाते हैं उसमें तो विभिन्न तरह के थॉट जो हैं अलग अलग लोगों के माइंड से जो निकल रहा है वो फेसबुक पर आ रहा है, पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, या अलग अलग गानों के माध्यम से, या अलग अलग पिक्चरों और फोटो के माध्यम से आ रहा है। और आप जैसे जैसे देखेंगे उन सब चीज़ों को तो वो सब चीज़ें आपको कॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें आएंगी। तो कभी कभी आप किसी वीडियो को देख करके बहुत खुश हो जाएंगे, आपके मन को अच्छा लगेगा। कभी कभी किसी वीडियो को देख करके आप काफ़ी क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा आएगा आपको। कभी कभी किसी पोस्ट को देख करके, तो ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, आपको कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो आपको ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आपकी कॉन्शियस माइंड में क्या चलनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है अगर 1 महीना बाद, तो आप तरह से एग्ज़ाम देना है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चलनी चाहिए। हाँ, थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए अगर जाते हैं तो आप जाइए अपने मन से, किसी पर्टिकुलर चैनल पर जाइए, किसी पर्टिकुलर जो आपको अच्छा लगता है वो देखिए, या बाहर चले जाइए, या सो लीजिए, थोड़ा खेल लीजिए, बहुत सारी चीज़ उपलब्ध है। लेकिन अब रेंडमली आप जब फेसबुक में घुसते हैं तो वहाँ क्या होता है कि विभिन्न तरह के गार्बेज या विभिन्न तरह के पोस्ट जो विभिन्न तरह के लोगों के माइंड से निकलते हैं वो रैंडमली आपके माइंड में आने लगता है। क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो भर जाता है। अब उसके बाद जस्ट आप पढ़ने बैठिए या कोई काम करने बैठिए तो क्या होता है कि वो सब थॉट जो है एक के बाद एक आते रहते हैं, उसमें गूंजते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। इसलिए आपका माइंड का एफिशिएंसी जो है, वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो घट जाता है। तो यही है, फिलहाल मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि हमें
जो है विभिन्न तरह के कचरा से बचनी चाहिए, ठीक है। विभिन्न तरह के विवादों से, विभिन्न तरह की उल्टी पुल्टी बातों से बचनी चाहिए। और हमें चाहिए कि हम जो है अपने ये कॉन्शियस माइंड है उसे जितना खाली रखें। इसलिए कहा जाता है कि आप जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो किसी पर्टिकुलर गोल के लिए लगे हुए हैं, उन्हें इधर उधर की बेकार की बातों से बचना चाहिए। ऐसे ऐसे दोस्तों की बातों से, इधर उधर की शिकायतों से, विभिन्न तरह के सोशल मीडिया के बेकार की पोस्टों से बचनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो है फिर अगर वो लोग क्या, उनका माइंड जो है एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ये सब गार्बेज भर जाएंगे, तो वो क्या होगा कि अपना जो ज़रूरी काम है उसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उनका एफिशिएंसी कम हो जाएगा पढ़ने का और समझने का, याद करने का। ऑलरेडी जब इन सब चीज़ों में अपने माइंड को लगाते हैं तो ऊर्जा भी खर्च होता है, ठीक है। नहीं कहना चाह रहा था, आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।